हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कुछ हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, यानी गदर पार्टी की जो स्थापना वह किसने और कब की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। यानी गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? यानी कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता वाला अधिवेशन में पारित हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ वो कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में हुआ। तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन से में पारित हुआ? यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन से पारित हुआ। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने की। 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने की। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तब बारदौली किसान आंदोलन के दौरान बारदौली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा दोस्तों आगे प्रश्न पूछता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ दोस्तों? 1916 ईस्वी में हुआ रंपा विद्रोह। दोस्तों आगे है रिक्त स्थान को भरने वाला प्रश्न कि बाल गंगाधर तिलक और रिक्त स्थान ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। यानी कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिल करके होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के नेता थे भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे गांधी जी। तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन के नेता थे भारत में। और 12 फरवरी 1922 को रिक्त स्थान है आंदोलन स्थगित हो गया। तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णयानुसार आंदोलन जो है वह स्थगित हो गया। और दोस्तों आगे प्रश्न ये है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे यानी कि प्रश्न है कि बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण रिक्त स्थान के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी के विरोध में आंदोलन आरंभ हो गया। चौकीदारी के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। और आगे है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष और रिक्त स्थान। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वयोमेश चंद्र बनर्जी थे। वयोमेश चंद्र
बनर्जी थे। दोस्तों आगे है कि 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन में हुआ। तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? लखनऊ में हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे है कि उड़ीसा में सामंतवादी रिक्त स्थान में अक्टूबर 1914 में खून विद्रोह हुआ। तो यहाँ भराएगा, यहाँ रिक्त स्थान में पूर्ति होगा कि उड़ीसा में सामंतवादी रियासत 10 पल्ला में अक्टूबर 1914 में खून विद्रोह हुआ। अब दोस्तों सुमेलित करना है, यानी कि एक दूसरे को मिलाना है। तो गांधीवादी चरण का मिलान होगा 1919 से 1947। गांधीवादी चरण का मिलान होगा 1919 से 1947। और चौरी चौरा हत्याकांड का मिलान जो होगा 5 फरवरी 1922 से इसका मिलान होगा। और दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का जो मिलान होगा 1915 ईस्वी से इसका मिलान होगा। और दोस्तों इसके साथ आगे बढ़ते हैं और आगे यानी कि है कि बंगाल विभाजन जो वापस हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था, बंगाल विभाजन वापस। और हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय थे, हिंदू महासभा के मतलब अध्यक्ष थे, मतलब मदन मोहन मालवीय। और मोपाल विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था, मोपाल विद्रोह केरल में हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।